हेलो दोस्तों, मनोज मैं मस्ती पर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे घात एवं घातांक के नियम। घात क्या होता है, घातांक क्या होता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। चलिए हम देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि यदि किसी संख्या p को n बार p में ही गुणा किया जाए, यानी कोई संख्या है, यदि उस संख्या को n बार गुणा किया जाए उसी संख्या में, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, p के पावर n के रूप में लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा है कि p के पावर n बराबर p गुणे p डॉट 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 n बार। इसका मतलब यह है कि यह जो n बार क्या रिपीट हुआ है, p रिपीट हुआ है। तो यानी p क बार आया है, n बार आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं p के पावर n, या p के सिर पर लिखेंगे n। यानी यहाँ पे देखेंगे p के पावर क्या है, n है। तो हम ध्यान रखेंगे कि यह p और n क्या है। p को कहते हैं आधार। p को क्या कहते हैं, आधार। आधार p को क्या कहते हैं, आधार। जो यह n है इसे हम कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। यदि कोई संख्या यदि किसी संख्या के ऊपर लगा हो तो उस n को क्या कहेंगे, घातांक कहेंगे, और इस p को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और यह पूरा रूप p के घाते n पूरा रूप जो है, यही बोला जाता है क्या, घात बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घात बोला जाता है। यानी p को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, n को क्या कहेंगे, घातांक कहेंगे, और यह जो बनी रूप है p के पावर n का जो रूप बना है, इस पूरे रूप को ही क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यह आपको घातांक और घात और आधार के बारे में समझ में आया होगा। जैसे हम कहें कि 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार है, 3 बार है। तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3, या 5 की घाते कितना लिख सकते हैं, 3। इसका मतलब यह है कि 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। इसी प्रकार और देख लें, 2 गुणे 2 गुणे 2 इज इक्वल टू कितना होगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3। यानी 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। या ऐसे भी कह सकता है कि 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 का मतलब क्या है, 2 कितनी बार आया है, 4 बार, या 2 का गुणा कितनी बार हुआ है, 4 बार हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यह गुणनखंड के रूप में जो लिखा है, यह किसके रूप में हो गया, घात के रूप में, और घात के रूप में किस में हो गया, गुणनखंड के रूप में। यह आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, हम देखते हैं घातांक के कुछ नियम। घातांक के कुछ नियम। पहला नियम है a के पावर m गुणे a के पावर n। a के घाते कितना है, m है, गुणे a के घाते क्या है, n है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। हम देख रहे हैं कि यहां पर a और a, यहां पर भी a है और यहां पर भी क्या है, a है। इसका मतलब यह है कि यहां का आधार भी समान है और यहां का भी क्या है, आधार समान है। तो जब गुणा करते समय दो घातों का आपस में गुणा करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि उनका देखते हैं कि आधार कैसा है। यदि आधार समान होगा तो घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस n। यह कब होगा, जब
आधार समान हो। आधार क्या हो? समान होगा, तब यह आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स की पावर 3, यानी एक्स घाते 2 है और गुणे एक्स की पावर कितना है? 3 है। तो देख रहे हैं कि यहां भी एक्स है और यहां भी क्या है? एक्स है। तो यहां पे हमने पढ़ा कि यदि आधार समान हो तो घात आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो यहां पे भी क्या है? आधार समान है तो घात आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इसका मतलब यह हो जाएगा एक्स 2 धन कितना हो जाएगा? 3। 2 धन 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं यक्स 2 3 5, यानी यक्स गुणे यक्स के पावर 2 गुणे यक्स के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? यक्स के घाते 5। यक्स घाते कितना हो जाएगा? 5। यह पहला नियम है। कौन सा नियम है? पहला नियम, कि यदि आधार समान हो तो घात आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। दूसरा नियम है एक घाते यम गुणे एक घाते यन। सॉरी, यहां एक घाते यम भागे एक पावर एन है। तो अब यहां पे गुणा करते समय घात जुड़ गया था, अब यहां भाग देते समय क्या होगा? तो ध्यान रखें कि भाग देते समय यदि आधार समान रहेगा, क्या रहेगा? आधार समान रहेगा, और आधार समान होगा तो भाग देते समय घात आपस में क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। आपस में क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। इसका मतलब यह हो जाएगा ए के पावर यम माइनस एन, ए के पावर यम माइनस एन। देखिए यहां पे घात क्या हो गया? घट गया, और यहां पे घात क्या हो गया? जुड़ गया। जैसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे एक्स की पावर 3, यानी एक्स घाते कितना है? 3 है, भागे एक्स की पावर 2 है। हमने देखा कि यहां पे एक्स है, यहां भी क्या है? एक्स है। यहां पर ए है, यहां पर भी क्या है? ए है। तो ए और ए था तो हमने घात को क्या कर दिया? घटा दिया। तो यहां भी तो एक्स और एक्स है, आधार समान है, तो घात क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। इसका मतलब यह हो जाएगा कि एक्स के पावर 3 माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यानी यह कितना हो जाएगा? एक्स के पावर 1, अथवा लिखें एक्स लिख दें। तो ध्यान रखें, आपका यह हो जाएगा पहला नियम, कि ए के पावर एम रहेगा गुणे ए के पावर एन रहेगा, तो गुणा करते समय घात आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। कंडीशन होना चाहिए जब आधार क्या हो? समान हो। इसी प्रकार यह दूसरा नियम हो जाएगा, ए के पावर एम भागे ए के पावर एन रहेगा, तो आधार समान रहेगा तो घात आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। ए के पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक, यह कंडीशन कब रहेगा? जब आधार समान हो। जब आधार क्या हो? समान हो। यदि इतना आपको समझ में आया हो तो हम आगे चलें। इसका आप एक शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। हम आगे चलते हैं। अगला नियम है, जैसे तीसरा नियम हम देखेंगे। तीसरा नियम है ए की पावर एम के घाती एन रहे। अब यहां पे देख रहे हैं घात के ऊपर घात है। क्या है? घात के ऊपर क्या है? घात है। पहले हम देखे थे ए की घाती एम था, अब देख रहे हैं ए की घाती एम है, उसकी घाती एन है।
तो ध्यान रखें, यदि घात के ऊपर घात रहता है, यदि घात के ऊपर घात चढ़ा होता है तो उन घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। उन घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यह हो जाएगा कि a m इंटू n हो जाएगा। a की घाते क्या है, m है, इसके घाते कितना है, n है। तो इन दोनों घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है कि a के पावर m के पावर n है, तो हमने लिख दिया a के पावर m इंटू n के रूप में लिख दिया। अब इसको हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे x स्क्वायर के घाते 3 रहे, x स्क्वायर के घाते कितना रहे, 3 रहे। अब देखिएगा, हमने कहा था कि यह m के पावर n है, a के पावर m के पावर n, तो हमने क्या किया, आपस में गुणा कर दिया। तो यहां पे देखिएगा x के पावर 2 है, इसके पावर 3 है, यानी घात के ऊपर क्या हो गया, घात हो गया। घात के ऊपर क्या हो गया, घात हो गया। तो घात के ऊपर घात रहता है तो आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो गुणा करेंगे घातों का तो हो जाएगा x के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 तिया 6, ठीक, या 3 दूना 6, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, x के पावर 6 आ गया। इसी प्रकार यदि देखें कि x की पावर 3 के पावर 3 रहे, x की पावर 3 के पावर 3 रहे, तो क्या होगा, हमने कहा कि घात की घात ऊपर रहेगा तो क्या होगा, गुणा होगा। तो 3 त्रिक का 9, यानी x की पावर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यह बात सबको समझ में आ गई। चलिए अगला नियम पढ़ते हैं। चौथा नियम, यदि मान लिया जाए कि 1 बटा a के पावर m है, 1 बटा a के पावर क्या है, m है। यदि हम इसको, यह अंश है, यह क्या है, हर है, यदि हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, यानी हर को यदि हम कहाँ ले जाएं, ऊपर ले जाएंगे, तो ध्यान रखें कि कोई भी संख्या रहेगा ऊपर से यदि नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है तो उसका घात बदल जाता है। घात बदलने का अर्थ यह है कि यदि वह प्लस रहेगा तो यह वह माइनस हो जाएगा, और जो माइनस रहेगा वह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे घात क्या है, प्लस है, तो यह ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। तो a के पावर माइनस कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। a के पावर 1 बटा a के पावर m है, तो इसको हमने यदि ऊपर ले गया तो क्या बन गया, a के पावर माइनस m बन गया। यही हमारा नियम चौथा है। ठीक, यदि हम इससे एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल देखें तो मान लिया जाए कि 1 बटा x की पावर 3 है, 1 बटा x की पावर कितना है, 3 है, तो इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर माइनस 3। 1 बटा x की पावर 3 है, तो इसको हम यदि ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर माइनस 3। या ऐसे इसको और दूसरे तरीके से समझे कि x की पावर 3 है और बटा x के पावर 2 है। ठीक, तो यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3 इंटू x के पावर माइनस 2 होगा कि नहीं होगा। यदि होगा तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, देखिए घात को यानी आधार समान हो गया तो घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। या इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, x कितनी बार है, 3 बार रिपीट हुआ है, तो लिखेंगे x गुड़े x गुड़े x लिख सकते हैं। बटे है, बटे कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर है, यानी स्क्वायर का मतलब कितना है, एक्स क बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, यानी एक्स गुड़े एक्स हो जाएगा। यह एक्स से यह एक्स कट जाएगा, यह एक्स से यह एक्स कट जाएगा, बचेगा कितना, एक्स। यहाँ पे देखिए आया है एक्स, यहाँ भी कितना आया है, एक्स। तो यह घातांक के तीसरा और क्या थे,
चौथा नियम था। आपको बात समझ में आ गई? यदि समझ में आई तो इसका एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।